दोस्तों नमस्कार। 27 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। RRR मूवी काफ़ी उम्दा मूवी थी। एस राजमौली इसके निर्देशक थे और ऐसा माना जा रहा था कि ऑस्कर में भेजी जाएगी, भारत तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि होगी, लेकिन भारत की तरफ से छेलो छो को भेजा गया है। तो लेकिन RRR का जिस तरह से समीक्षा की गई थी USA में, उसको जो है हाथों हाथ लिया गया था और काफ़ी प्रशंसक USA में इस फिल्म के हैं अभी भी। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्कर अवार्ड अभी भी ये जीत सकता है। और ये दावा और ज़्यादा मजबूत इसलिए हो गया क्योंकि लॉस एंजल्स अमेरिका में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार इसने जीत लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को इसने यहाँ पर पराजित किया है, जो ऑस्कर के लिए दावा प्रस्तुत करती हैं। दूसरी बात है कि ऐसा कहा जाता है कि सैटर्न अवार्ड 2022 या सैटर्न अवार्ड जीतने वाली जो मूवीज़ होती हैं वही ऑस्कर जीतती हैं। तो कहा जा रहा है अब कि अब दावा मजबूत हो गया है पूरी तरीके से। ऐसा लगभग लग रहा है कि RRR को अवार्ड मिल जाएगा। बेस्तु वर्ष गुजराती नववर्ष के रूप में जानते हैं। बेस्तु वर्ष को 26 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ये विक्रम संवत 2079 में प्रवेश के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। विक्रम संवत अर्थात 57 ईस्वी से जो शुरू हुआ था, तो 22 में 57 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2079। तो ये विक्रम संवत 2079 में प्रवेश का वर्ष है, बेस्तु वर्ष। तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, गुजराती नववर्ष है। ईमानदारी की दुकान, हॉनेस्टी शॉप, ये क्या है? तो एर्नाकुलम केरल में स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई पहल है। इसमें 12 तक के छात्र शामिल होंगे और इसमें छात्रों को ईमानदारी के लिए, ईमानदारी की भावना बढ़ाने के लिए एक खुली दुकान रखी जाएगी जिसमें कोई ऑनर नहीं रहेगा। छात्रों को जाना होगा उस दुकान पे और जो सामान चाहते हैं वो सामान लेंगे और पैसे जो उसके मूल्य के बराबर होंगे वो रख देने होंगे। तो इस तरह का एक इनोवेटिव प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया है। ईमानदारी की दुकान, हॉनेस्टी शॉप इसका नाम रखा गया है। कहाँ पे? एर्नाकुलम केरल में। समृद्धि 2022-23 ये दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा, जो विनय कुमार सक्सेना हैं, उनके द्वारा शुरू की संपत्ति कर माफ़ी योजना है। तो संपत्ति कर है उसको माफ़ करने की योजना, नाम है समृद्धि 2022-23। सीधे पूछ लेगा, याद रखिएगा। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर हैं, आपको पता ही है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। तो दिसंबर 2022 में भारत में नेत्रहीनों का T20 विश्व कप होने वाला है, 3रा नंबर का। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 24 अक्टूबर 2022 को विश्व पोलियो दिवस था। इसकी थीम याद रखिएगा, नहीं बताया था मैंने, अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या थी? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। कुंजप क्या है? तो ये एक ऐप है, पोर्टल है, केरल सरकार द्वारा बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए जारी किया गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक है विमल जालान, जो कि पूर्व गवर्नर RBI के भारत के। द कार्बेट पेपर्स भी पुस्तक है, अक्षय शाह व स्टीफन अल्टर की, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। अब ये डर्टी बम काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में रसिया ने आरोप लगाया यूक्रेन पे डर्टी बम को लेकर के। यूरोपीय देशों ने खंडन किया इसका। अमेरिका से भी बात हुई रशियन गवर्नमेंट की। तो ये डर्टी बम है क्या? कुल मिलाकर के इतना जानिए कि ये पारंपरिक और रेडियोधर्मी मिश्रण है। जैसे एक बम है, देखिए, कोई भी आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि बम कोई भी हो, विस्फोटक कोई भी हो, वो खतरा आपके लिए है ही अगर वो उसके केंद्र में है आप। जैसे कि अगर दीपावली में जो बड़े बड़े गोले आते हैं, ठीक, जिसको रस्सी बम कहते हैं, सुतली बम कहते हैं, ऐसा कुछ, तो उसके पास है तो आपको नुकसान करेगा। कभी कभी मृत्यु उससे भी हो जाती है। ज़्यादा अगर प्रभावशाली है तो मृत्यु उससे भी हो सकती है। लेकिन होता क्या, अगर आप उससे दूर हैं तो उसका जो धुआं है ना, वो आपको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित तो देखिए करेगा, इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। आप बेहोश होश नहीं होंगे,
ठीक है, आपको मनोवैज्ञानिक कोई प्रेशर नहीं होगा, हाँ चलो दूर बज रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डर्टी बम का जो प्रयोग है, इसकी जो संकल्पना है वो मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है। मतलब ऐसा कि रेडियो एक्टिव मिश्रण है, इस बात से शत्रु में भय पैदा करना। ठीक है, तो शत्रु में एक भय, मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। डर्टी बम के आसपास अगर डर्टी बम कहीं फूट रहा है तो उससे व्यक्ति तो मरेगा जो वहाँ पर जो पास में है, केंद्र के पास है, लेकिन दूर के जो व्यक्ति हैं उनको प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो नोज़ के थ्रू शरीर में जाकर के विपरीत प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए डर्टी बम का प्रयोग मारने से ज़्यादा डराने के लिए ज़्यादा है। हालांकि इसके व्यापक प्रभाव, न तो इसका प्रयोग इतने व्यापक स्तर पे हुआ है कि इसके प्रभावों का आकलन किया जा सके। कुल मिलाकर के इसका प्रदूषण के रूप में हम जिक्र करते हैं कि इसका जो प्रदूषण है, प्रदूषण के रूप में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो शरीर में जाकर के घातक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ये घातक प्रभाव उस तरह से नहीं है जिस तरह से परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के हो सकते हैं। ठीक, तो ये डर्टी बम अंततः जो है आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।